तो बच्चों, हमारा प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया ऋणात्मक उत्प्रेरण का उदाहरण है। चार ऑप्शन है हमारे पास, ए बी सी डी, चारों में बताना है कौन सा ऋणात्मक उत्प्रेरक है। चलिए समझते हैं इस प्रश्न को। अगर इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात की जाए तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा कि उत्प्रेरक क्या है। उत्प्रेरक वह कारक है जिसकी वजह से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है। रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा नहीं लेता, लेकिन अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। ठीक है, तो किस तरह से प्रभावित करता है? तो या तो ये दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, या तो दूसरा ऑप्शन हो सकता है दर को घटा देगा। तो जो दर को बढ़ता है उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जो दर को बढ़ाता है उसको बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरक, और जो दर को घटाता है उसको बोलते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। ठीक है, तो मतलब कि स्लो रिएक्शन जब होगा, तो अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, ये पीटी के प्रेजेंस में आसानी से अपघटित हो जाता है। ठीक है, तो आसानी से अपघटित ये आसान कर देता है इस चीज को, तो ये क्या है, धनात्मक उत्प्रेरक है। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। दूसरा है कि N2H2 हैबर प्रोसेस में क्या होता है, जब नाइट्रोजन से हाइड्रोजन बनाते हैं तो वहां पे Fe और MO को लिया जाता है उत्प्रेरक के रूप में, तो यह भी धनात्मक उत्प्रेरक है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे पोटेशियम परक्लोरेट को अगर लिया जाता है MnO2 में के प्रेजेंस में रखा जाता है तो ये आसानी से विघटित होता है और ऑक्सीजन देता है, तो यह भी धनात्मक उत्प्रेरक है। लेकिन यहाँ पर जो रिएक्शन किया गया है जिसमें कि CHCl3 ये जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के फलस्वरूप ये क्या कर लेता है, COCl2 और Cl2 और H2O बनाता है। तो ये रिएक्शन को क्या कर देता है, ये अभिक्रिया की दर को घटा देता है। ठीक है, यहाँ पे ये अभिक्रिया की दर को क्या कर रहा है, घटा रहा है। यहाँ पर कौन अभिक्रिया के दर को घटा रहा है, यहाँ पर अल्कोहल जो इस्तेमाल हुआ है ये अभिक्रिया की दर को घटाता है, अतः यह क्या है, ऋणात्मक उत्प्रेरक है। तो हमारा ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सही उत्तर होगा। आशा है यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।